अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू के निसाब में शामिल मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ वारदात का एक और अहम बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम होने वाला है रोशनी। ये वारदात सीरीज की 5वीं क्लास होने वाली है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप क्लास को पूरा देखें, क्योंकि क्लास को बीच में छोड़ने से क्लास के बीच में आने वाले जो अहम ज़रूरी सवालात होते हैं वो आप लोगों के समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पर मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो पहली बार चैनल पे आए हैं और पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि हमारा मामूल रहा है कि हम लोग किसी भी किस्सा, कहानी या अफसाना को पढ़ने से पहले उसके किरदारों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो किस्सा हमको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर भी हम लोग इस किस्सा के किरदार से शुरुआत करेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है रोशनी, जो कि अफसानवी मजमुआ वारदात का एक अहम किस्सा है। किरदारों में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका पहला और अहम किरदार है मुसन्निफ खुद। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा किस्सा घूमता रहता है। मुसन्निफ जो हैं फॉरेन से आईसीएस का इम्तिहान पास करके हिंदुस्तान आते हैं। हम जानते हैं कि उस वक्त आईसीएस की परीक्षाएं, जो इम्तिहान है, वो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हुआ करते थे। तो जो मुसन्निफ है उन्होंने कौन सा इम्तिहान पास किया है? तो उन्होंने आईसीएस का इम्तिहान पास किया है और वो आईसीएस का इम्तिहान पास करके हिंदुस्तान लौटे हैं। और इनकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो एक कोहिस्तानी इलाके में होती है, यानी एक पहाड़ी इलाके में होती है। और पहाड़ी इलाके में किस पोस्ट पर होती है? तो पहाड़ी इलाके में इनको सब डिवीजन ऑफिसर की पोस्ट का चार्ज मिलता है। आईसीएस यानी हम समझ सकते हैं कि उस वक्त के आईपीएस रहे होंगे। आगे जाकर के हमको पता चलेगा कि ये पुलिस महकमे में थे और थानों का जायजा मुतालिया करने के लिए जा रहे थे। तो इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी कोहिस्तानी इलाके में, फॉरेन से यानी ब्रिटेन से आईसीएस का इम्तिहान पास करके आए थे। इसके साथ ही इनको शिकार का बहुत शौक था। किसका शौक था? शिकार का शौक था। ये हिंदुस्तानियों को कमतर, हिंदुस्तानी तहजीब को कमतर और मगरबी तहजीब को बेहतर समझते थे, क्योंकि मगरबी इलाके में इनकी सारी पढ़ाई हुई थी, आईसीएस का इम्तिहान भी वहीं से पास करके आए थे। तो हिंदुस्तानियों को ये कमतर समझते थे। हालांकि इनका ये नज़रिया एक झटके में, केवल एक सफ़र के दौरान ही इनका ये नज़रिया बदल जाता है। वो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में कब क्या तब्दीली आ जाए कोई कह नहीं सकता। एक ऐसी घटना, एक ऐसा लम्हा या एक ऐसा मोमेंट ऐसा होता है कि इंसान की सारी सोच, सारे ख्यालात और सारा नज़रिया तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो हिंदुस्तानियों को कमतर समझ रहा था, इसकी एक ऐसा इंसिडेंट इसकी लाइफ में, एक सफ़र में ऐसा होता है जिसकी वजह से मुसन्निफ का सारा नज़रिया तब्दील हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बार ये थानों का मुतालिया करने के लिए गए थे। आईसीएस ऑफिसर थे, हो सकता है कि आईपीएस रहे होंगे। इनका पहला जो पोस्टिंग थी वो कोहिस्तान इलाके में थी, तो ये थानों का मुतालिया करने के लिए निकले थे। तो इन्होंने एक थाने का मुतालिया तो कर लिया था। उस थाने का नाम था लंगूरा थाना। तो लंगूरा थाने का तो इन्होंने मुतालिया कर लिया। लंगूरा थाने का मुतालिया करने के बाद ये गुंजनपुर थाने के लिए इनको जाना था। लंगूरा थाने का मुतालिया ये कर चुके थे और अगला थाना जहाँ पर ये जाना चाहते थे उसका नाम था गुंजनपुर। इस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमको ये याद रखने हैं। इनको गुंजनपुर थाने का जायजा लेने के लिए जाना था, लेकिन रास्ते में ये एक तूफान में फंस जाते हैं। तूफान में जंगल में इनको एक बेवा औरत नजर आती है जिनसे ये सवाल जवाब करते हैं और उस बेवा औरत को बाद में जाकर के उसके गांव में जाकर के मिलते हैं। बेवा औरत से ये मदद मांगते हैं कि कहीं कोई आसपास रहने या कुछ वक्त के लिए ठहरने का इंतजाम हो जाए। तो बेवा कहती है कि पास ही में हमारा गांव है, आप वहां पर चल सकते हैं और कुछ वक्त जब तक तूफान नहीं ठहर जाता आप वहां पर रुक सकते हैं। तो बेवा की बातें सुनकर, इसकी खुददारी, उसकी बहादुरी, इन सब बातों से ये मुसन्निफ बेहद मुतासिर होते हैं, जिससे मुतासिर हुए और जिंदगी का नजरिया, इनकी जिंदगी का पूरा नजरिया यहाँ पर तब्दील हो जाता है। रास्ते में इनको एक अंधा आदमी भी मिलता है जो पानी में
गिर गया होता है और डूबने वाला होता है और मुसन्निफ उसकी मदद करते हैं। अंधे आदमी की मदद जो पानी में गिर गया था, रास्ते में एक अंधे आदमी की मदद की जो पानी में गिर गया था। यहाँ तक लगभग अगर हम देखें तो किरदार के तौर पे भी और इस किस्सा का खुलासे के तौर पर भी लगभग कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको तफसील में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसके जो अहम ज़रूरी सवालात हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि मुसन्निफ जो हैं वो आईसीएस की परीक्षा पास करके आए हैं। इनकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो कोहिस्तानी इलाके में होती है और इनको जो पहला चार्ज मिलता है वो सब डिवीज़न के तौर पे मिलता है। इसके अलावा इनको शिकार का शौक होता है। ये हिंदुस्तानियों को कमतर समझते हैं, मगरबी तहजीब को बेहतरीन समझते हैं। ये एक बार थाने का मुतालिया करने के लिए जाते हैं, तो जब ये गुंजनपुर जा रहे होते हैं उस वक्त एक तूफान में फंस जाते हैं। वहाँ पर एक बेवा औरत से इनकी मुलाकात होती है जिससे बातें करके इनका जहन, इनका नज़रिया पूरा तब्दील हो जाता है। इसके अलावा ये रास्ते में एक अंधे आदमी की भी मदद करते हैं जो पानी में डूब रहा होता है। अगले किरदार की तरफ चलते हैं जो कि एक बेवा औरत है। इस औरत का इस किस्सा में नाम नहीं आया है, केवल औरत के तौर पर ही इसको बताया गया है। ये मुसन्निफ को तूफान के वक्त जंगल में मिली थी। ये औरत बेवा थी, इसके शोहर का इंतकाल हो चुका था। इसके दो बच्चे थे। कितने बच्चे थे? इसके दो बच्चे थे। ये मजदूरी करके इनकी परवरिश करती थी और बहुत खुददार औरत थी। मुसन्निफ ने इसके बच्चे को 5 रुपए देने की कोशिश की मिठाई के नाम पर और ये कहा कि मुझे अपना भाई समझो, अपना भाई समझ करके ये 5 रुपए रख लो और अपने बच्चों को मिठाई खिला देना। लेकिन वो औरत पीछे हट गई उसकी खुददारी की वजह से। उसने कहा कि मेरे शोहर की इज्जत मेरे हाथ में है, मैं मजदूर हूँ, गरीब हूँ, लेकिन भिखारन नहीं हूँ। तो इस तरह से मुसन्निफ ने उसके बच्चे को 5 रुपए देने की कोशिश की लेकिन उसने मना कर दिया। मुसन्निफ उसकी बहादुरी, नेकी और खुददारी से बेहद मुतासिर हुए। अगला किरदार है एक अंधा आदमी। ये मुसन्निफ को गुंजनपुर के रास्ते में मिला। जब मुसन्निफ गुंजनपुर तूफान थमने के बाद उस बेवा औरत के गांव से निकल कर गुंजनपुर जा रहा था तो रास्ते में उसको ये अंधा आदमी मिलता है जो कि पानी में डूब रहा था। मुसन्निफ ने इसकी जान बचाई। ये अंधा आदमी मुसन्निफ को महात्मा की तशबीह देता है लेकिन मुसन्निफ कहता है कि मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। तो फिर अंधा आदमी कहता है कि जरूर तुम पर किसी देवता का साया है। इस पर मुसन्निफ जवाब देता है कि मुझ पर किसी देवता का नहीं बल्कि एक देवी का साया है जो पास ही के एक गांव में रहती है। इसके बाद अब हम किस्से के मुख्तसर खुलासा देख लेते हैं जो इस तरह से है। अफसाने के किरदार हमने देख ही लिए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मुसन्निफ खुद इसका अहम किरदार है जो आईसीएस अफसर है, एक बेवा औरत है और इसके बच्चे हैं और एक अंधा आदमी इसका अहम किरदार है। अब हम असल किस्सा जानने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि किरदारों के ज़रिए से ही हमको ये किस्सा फौरी तौर पर समझ में आया होगा। अब हम असल किस्से की तरफ चलते हैं। असल किस्सा ये है कि मुसन्निफ एक आला तालीम याफ्ता शख्स है, यानी बहुत ऊंची किस्म की तालीम इसने हासिल की हुई है। इसके ख्याल में हिंदुस्तान के लोग बेतहजीब और पिछड़े हैं और मगरिब वाले हमसे हर पहलू में बेहतरीन हैं। मुसन्निफ आईसीएस बनकर एक पहाड़ी इलाके में, हमने पढ़ा था कोहिस्तानी यानी कि पहाड़ी इलाके में सब डिवीजन का इंचार्ज लेते हैं के तौर पर मुतयिन होते हैं। सब डिवीजन के तौर पर मुतयिन होते हैं। इन्हें शिकार का शौक, ये हमने देख ही लिया था कि इनको शिकार का शौक है। पहाड़ी इलाके में इनकी पहली पोस्टिंग होती है और ये आईसीएस ऑफिसर बन के आते हैं। एक मरतबा फागन का महीना, ये भी हमको याद रखना है क्योंकि फागन का महीना चल रहा था तो बारिश और तूफान में ये रास्ते में फंस गया था। फागन के महीने में अपने घोड़े पर, ये भी हमको याद रखना है कि मुसन्निफ की सवारी क्या थी, यानी आईसीएस ऑफिसर की सवारी क्या थी, तो इनका घोड़ा इनकी सवारी थी। थानों का मुआयना मुतालिया करने के लिए निकले थे। उनमें से एक थाना जिसका नाम था लंगूरा या लंगवार, लंगूरा या लंगवार,
ये इलाका है, इसका ये मुतालिया जायजा कर चुके थे। इसके बाद आगे जाकर के इनको गुंजनपुर थाने का मुआयना करना था, लेकिन रास्ते में ही ये तूफान में फंस जाते हैं। तो गुंजनपुर थाने के लिए जाना था, वो अपने घोड़े पर अकेले जा रहे थे, क्योंकि इनके साथ जो इनके गार्ड थे, 2 सिपाही इनके साथ में थे, उनको इस आईसीएस ऑफिसर ने यानी मुसन्निफ ने पहले रवाना कर दिया था कि आप लोग आगे चलो और गुंजनपुर थाने में पहुंच करके इत्तला करो कि मैं आ रहा हूँ। इस वजह से ये अकेले रह गए, और क्योंकि इनको शिकार का शौक था, तो इन्होंने सोचा कि मैं जंगल में शिकार करता हुआ जाऊंगा और वहां जाकर के खाने का इंतजाम भी कर लूंगा। घूमते हुए जाऊंगा, पहाड़ी इलाके में तफरी करता हुआ जाऊंगा और शिकार भी हो जाएगा। इसलिए ये अकेले निकलना पसंद कर रहे थे, हालांकि बाद में एक तूफान में फंस जाते हैं। पर अकेले जा रहे थे, अचानक शदीद तूफान आ गया। तूफान इतना शदीद कि मुसन्निफ को लगा कि आज तो कज़ा आई, और तूफान, ये रास्ते में एक तूफान में फंस जाते हैं। तूफान इस कदर भयंकर था, इतना शदीद था कि मुसन्निफ की जान हलक में आ गई थी। मुसन्निफ को लग रहा था कि आज इस तूफान से बच करके जाना बेहद मुश्किल है और आज ही मेरा आखिरी दिन हो सकता है। इतनी तेज आंधी में उन्हें एक औरत नजर आई। इतना तेज तूफान और आंधी थी कि आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब एक औरत के चलने की आहट की आवाज इनको आई, उसके पायल की छमछम की आवाज आई, तो इनको लगा कि कोई इनकी तरफ आ रहा है। जब वो आवाज थोड़ी नजदीक आई तो इनको पता चला कि ये एक औरत है जो चल रही है। इन्होंने औरत को आवाज लगाया, लेकिन उस औरत ने इनकी आवाज को एक बार तो नजरअंदाज किया, औरत सीधी चली गई। जब इन्होंने बार बार उस औरत को आवाज लगाया तो उसने रुक करके इनसे कुछ कलाम किया, कुछ बातें की। वो औरत इस तूफान में बिना किसी खौफ व खतरा के घूम रही थी। यानी मुसन्निफ जिस कदर डरा हुआ था, उसके बरअक्स, बिल्कुल बरखिलाफ, ये औरत बिल्कुल बेखौफ, बिना डरी हुई, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के आराम से जंगल में चली जा रही थी। इसकी बहादुरी और दिलेरी देखकर मुसन्निफ हैरत में पड़ गया। जब तूफान थम गया तो वो इस औरत के गांव आए और इत्तेफाक से उससे मुलाकात हो गई। जंगल में जब ये इस औरत से बात कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि इस तूफान में बचने का कोई ठिकाना, कुछ देर ठहरने का कोई ठिकाना मिल जाए, तो औरत ने कहा कि पास ही में मेरा गांव है, आप वहां आ जाइए। वहां पर एक धर्मशाला कुछ बनी हुई है, आप वहां पर ठहर सकते हैं और अपना थोड़ा समय निकाल सकते हैं। जब तूफान थम जाएगा तो आप वहां से चले जाइएगा। जब मुसन्निफ तूफान से बचते बचाते गांव की तरफ गया तो उस गांव में फिर तूफान थमने के बाद में उस औरत से इत्तेफाकन वापस मुसन्निफ की मुलाकात हो गई। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि जब तूफान थम गया तो वो उस औरत के गांव आए और इत्तेफाक से उस औरत से मुलाकात भी हो गई। मुसन्निफ ने उस औरत से पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इस औरत ने जवाब दिया कि इसमें डर की क्या बात है, मौत तो जब आनी होती है तो घर बैठे भी आ जाती है। औरत ने ये जवाब दिया कि मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि जब मौत आनी होगी तो हम कहीं भी रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे पहाड़ पे, नदी नाले, जहाँ पर भी हम हो, चाहे हम घर पर ही क्यों ना हो, जब मौत को आना है तो वो आकर के रहेगी। मौत कहीं पर भी आ सकती है। और इसने इसका उदाहरण ये दिया कि मेरे हस्बैंड यानी मेरे शोहर की मौत केवल मेरे घर में ही हुई थी। काम पर से मेरे शोहर लौटे थे, घर आकर के उन्होंने खाना पीना किया था और उनको केवल एक यानी उल्टी हुई थी, और उस वोमिट होने के तुरंत बाद ही मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। इसलिए ये औरत कह रही थी कि इंतकाल और मौत तो कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि मेरे शोहर की मौत भी मेरे घर पर ही हुई थी, तो डर कैसा, जहाँ मौत लिखी होगी वहां मौत आकर के रहेगी। इस औरत की ये बात सुनकर के मुसन्निफ, जो जंगल में के तूफान में फंसे हुए वक्त बहुत डरा और घबराया हुआ था, उसकी जान हलक में आ रही थी, उसका सारा डर गायब हो गया और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास तारी हो गया। सारा डर निकल गया, सारा खौफ मुसन्निफ के दिलो दिमाग से निकल गया। औरत ने कहा कि डर कैसा, मौत तो जब आनी होगी तब घर बैठे आ जाएगी, जैसे मेरे पति को आई, यानी जैसे इसके शोहर को मौत आई थी उसी तरह मौत तो कहीं पर भी आ सकती है। इस औरत के शोहर का इंतकाल इसके घर में हुआ था। इस औरत के 2 छोटे बच्चे
थे। औरत के कितने बच्चे थे ये हमको याद रखना है, 2 छोटे बच्चे थे जिनको वो मजदूरी करके, क्या करके, मजदूरी करके पाल रही थी। जाते वक्त मुसन्निफ ने एक बच्चे के हाथ में 5 रुपए का नोट रखा और कहा कि ये मेरी तरफ से है, इससे तुम मिठाई खा लेना। औरत ने अपनी खुददारी की वजह से लेने से मना कर दिया। इसकी ये खुददारी, इसका जज्बा, इसकी बहादुरी, नेकी और खुददारी, ये जज्बा देख कर के मुसन्निफ बेहद मुतासिर हुआ और इसको एहसास हुआ कि मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के लोगों में खुददारी नहीं है, तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है। तो मुसन्निफ ये समझता है कि मैं पूरी तरह से गलत था कि हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव की एक छोटी सी औरत ने मुझे, मेरे ख्यालात को, मेरे नज़रिए को गलत करार दे दिया है और मुझे तब्दीली ख्याल करने पर मजबूर कर दिया है। आगे देखते हैं कि उस औरत की बहादुरी, नेकी और खुददारी देखकर मुसन्निफ के ख्यालात में तब्दीली आ गई कि सिर्फ मगरिब वाले ही बेहतरीन लोग नहीं, बल्कि हमारे यहाँ भी आला औसाफ के लोग, यानी हमारे यहाँ पर भी आला दर्जे के, आला गुण औसाफ के लोग रहते हैं। सुनकर मुसन्निफ के दिल से भी जो डर था, जो खौफ था, वो जाता रहा और वो खुद बदला महसूस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी और अपने ख्यालात में बदलाव महसूस कर रहे थे। जब वो गुंजनपुर पहुंचने वाले थे कि उन्होंने देखा कि एक अंधा अचानक पानी में, एक नाले में, पानी की एक रपट चल रही थी। उस रपट पर फिसलकर एक खड्डे में गिर गया। खड्डा इतना गहरा था कि उसमें एक हाथी डूब सकता था। मुसन्निफ कहता है कि अगर मेरी जिंदगी में ये तब्दीली ख्यालात नहीं होते, अगर मेरी मुलाकात उस औरत से नहीं हुई होती, तो मैं आज इस शख्स को, जो पानी में, ये जो अंधा आदमी पानी में डूब गया है, इसको बचाने के लिए कतई पानी में नहीं कूदता, बल्कि मैं सिर्फ इतना कर सकता था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, गुंजनपुर थाने में पहुंचकर वहां से किसी सिपाहियों को या किन्हीं आदमियों को इत्तला करता और उनको कहता कि भाई एक आदमी, जो अंधा आदमी है, गड्ढे में गिर गया है, पानी के गड्ढे में, उसको जाकर के बचा लो, उसको मदद पहुंचाओ। मैं इतना कर सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग पर तब्दीली ख्याल, मेरे नजरिए में बदलाव आ गया है, इसलिए मैं खुद अपने घोड़े से उतरा और कूद करके उस शख्स को बचा लिया, उस अंधे आदमी को बचा लिया। थोड़ी देर बाद उसके घर वाले उसको ढूंढते हुए आए थे। मुसन्निफ ने कहा डूबने लगा तो मुसन्निफ ने अपने मिजाज के बरखिलाफ घोड़े से उतरे और पानी में डुबकी लगाकर उस अंधे शख्स की जान बचा लेते हैं। इस वाकये के बाद वो खुद को पूरी तरह से बदला हुआ महसूस कर रहे थे। वो दिल ही दिल में इस देवी का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिससे एक मुलाकात ने उन्हें तब्दील कर दिया। जब उस अंधे आदमी को होश आता है तो वो पूछता है कि, वो कहता है कि आप जरूर मेरे लिए महात्मा बन करके आए हैं। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपका खादिम हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हुआ हूँ। तो वो अंधा आदमी कहता है कि अगर आप महात्मा नहीं हैं तो जरूर आप पर किसी देवता का साया है। इस पर मुसन्निफ जवाब देते हैं कि मुझ पर किसी देवता का नहीं, बल्कि एक देवी का साया है जो पास ही के गांव में रहती है। इस तरह से हमने इस सबक के अहम बिंदुओं को, अहम पॉइंट्स को जान लिया है। इससे बाहर सवाल आने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई है। जो जो मेन बातें थी, जो टॉपिक थे, जो मुकाम थे, जो सवाल और जवाब बन सकते थे, उन तमाम सवालों और जवाबों को मैंने इस क्लास में शामिल कर लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए। आपका लाइक मुझे अगली क्लास बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।